नमस्कार साथियों। आज मैं आपके साथ हूँ कन्नौज ज़िले के, उत्तर प्रदेश के कन्नौज ज़िले के तिरवा नगर में। यहाँ पे सैकड़ों साल पुराना माँ अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, जिस पर गुरु पूर्णिमा और अन्य त्यौहार के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पे जो कृषक हैं, श्रद्धालु हैं, किसान लोग हैं, अपने खेत की मिट्टी लेके आते हैं, यहाँ देवी को समर्पित करते हैं और यहाँ से मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में बिखरा देते हैं ताकि उनके अन्न खेतों में अन्न अधिक से अधिक पैदा हो, अन्न की पैदावार बहुत अच्छी हो। और जो पैदा होता है अन्न, तो उसको अन्न को चढ़ाने के लिए भी प्रसाद के रूप में इस मंदिर में आते हैं। कहा जाता है कि बनारस में जो काशी में जो अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, और दूसरा ये तिरवा, कन्नौज के तिरवा में ये माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। वर्ष भर प्रत्येक दिवस यहाँ भीड़ लगती है। आज रविवार है, तो रविवार के दिन यहाँ एक स्थानीय रूप से एक मेले का आयोजन होता है प्रत्येक रविवार को, जहाँ पे लोगों की ज़रूरत के सामान और साथ ही साथ पशुओं के जो पशुपालक होते हैं अपने जानवर लेके आते हैं, दूसरा जानवर ले जाते हैं या बेच देते हैं, या नया जानवर यहाँ से खरीद के ले आते हैं। पशुपालकों का एक पशुओं की हाट के रूप में मान सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा हाट लगती है प्रत्येक रविवार को। तो ये माँ अन्नपूर्णा का दरबार है। ये मंदिर का जो स्थापत्य है वो लगभग, स्थापत्य की दृष्टि से ये मंदिर लगभग 12वीं सदी 11वीं सदी के बीच का है। यहाँ के जो राजा थे राजा प्रीतम सिंह द्वारा इस मंदिर के स्थानीय लोग बताते हैं कि इस मंदिर को उन्होंने संरक्षित किया, संवर्धित किया। और मंदिर के बगल में आप सामने देख रहे हैं, ये पंचवटी नाम से 5 छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जो नीचे पानी एक झीलनुमा रूप दे करके, कृत्रिम झील रूप दे करके वहाँ पानी के अंदर ये इनको खड़ा किया गया है। मंदिर के स्ट्रक्चर में आप देखिए, जो नीचे छोटे छोटे बहुत खूबसूरत हाथियों को यहाँ बनाया गया है। आप देखिए, जो कला का नज़रिया देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे खूबसूरत हाथी लगभग 91 की संख्या में छोटे बड़े हाथियों को यहाँ पे बनाया गया है। इतिहास में, पुराणों में हाथी जो होता है समृद्धि का प्रतीक होता है, समृद्धि का प्रतीक होता है। उस समृद्धि के रूप में यहाँ पे हाथियों को बनाया गया है। हम आपको माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करवाते हैं, जहाँ देवी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु आज भी पूरे साल भर पहुँचते हैं। माँ का दरबार माँ अन्नपूर्णा की झांकी, साथ ही साथ भगवान विष्णु के दशावतारों का अंकन इस मंदिर के परिसर में भी है। दोनों खंभों पर भगवान विष्णु के दशावतार का वर्णन। यहाँ ये पुजारी जी बैठे हैं, इनसे हम पूछते हैं। पुजारी जी, यहाँ कितनी संख्या रहती है श्रद्धालुओं की? कोई गिनती नहीं है। अच्छा, सबसे अधिक संख्या किस त्योहार पे होती है? गुरु पूर्णिमा के दिन लगभग लाखों की संख्या में पहुँच जाते हैं श्रद्धालु। 25 लाख। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ लोग क्या इच्छा रख के आते हैं? यहाँ जो भी आप मांगते हैं वो मिलता है। वैसे मेन तो मुख्य रूप से अन्न की देवी है, धन्य की देवी है। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए ही, अन्न के लिए ही आते हैं। तो जैसा कि पुजारी जी ने कहा कि माँ अन्नपूर्णा, नाम से ही माँ अन्नपूर्णा घरों में धन्य धान्य को भरपूर रखती हैं, खेतों में अन्न की भरपूर मात्रा पैदा हो, इस आशा के साथ यहाँ श्रद्धालु किसान पहुँचते हैं और देवी के दरबार में अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए? गोरखपुर जिला। बताइए, गोरखपुर कितनी दूर से गोरखपुर से आए? क्या नाम साहब आपका? सुरेश चंद पांडे। अरे वाह, देखिए गोरखपुर से ये कन्नौज के तिरवा में एक भाई साहब हैं श्रद्धालु,
रूप में माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करने आए हैं। बहुत बड़ी बात है। भाई साहब कहाँ से आए हैं? हम कन्नौज से। आप कन्नौज से हैं और इस तरह से तमाम अलग अलग जगह से। और बहुत अच्छी चीज़ मैं बता दूं, बुंदेलखंड की यहाँ हज़ारों की संख्या में बुंदेलखंड से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। भाई साहब कहाँ से हैं? कानपुर से। ये कानपुर से आए हैं भाई साहब। देखिए ये कानपुर से अपने पूरे परिवार के साथ इस मंदिर में माँ के दर्शन करने आए हैं। आप भाई साहब कहाँ से आए हैं? कन्नौज। आप भी कन्नौज से हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरा जो वातावरण है, पूरे दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचे हैं। देखिए अपने खेत में जो उनका अन्न उपजा है माँ के आशीर्वाद से, उस अन्न को प्रसाद के रूप में यहाँ माँ को समर्पित करने के लिए यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचे हैं। उनका अन्न सब लोग अपने घर से ला करके यहाँ समर्पित करते हैं देवी को, और नई फसल के लिए देवी से कामना भी करते हैं कि नई फसल उनकी जो हो वो भरपूर हो, घर में धन्य धान बना रहे। ये मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है और ख़ास तौर से इसको मैं ये भी जोड़ूंगा कि ये बुंदेलखंड के चंदेल काल के जो प्रसिद्ध योद्धा थे आला उदल, ये क्षेत्र उनको बड़ा प्रिय था और कई बार अपनी विभिन्न गतिविधियों के लिए वो इस क्षेत्र में आकर रहते थे, निवास भी करते थे। तो बुंदेलखंड के संस्कृति के लिए और यहाँ के कल्चर को मिली जुली सभ्यता के रूप में हम जान सकते हैं। यहाँ देखिए पूरा काफ़ी संख्या में, अभी पेपरों में भी निकाला है, न्यूज़पेपरों ने भी, बुंदेलखंड से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। और बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमारे साथ यहाँ के कन्नौज में राजकीय संग्रहालय हैं, वहाँ के संग्रहालय अध्यक्ष भी हैं, वो आपको कुछ विशेष इसमें बातें बताना चाह रहे हैं। ये दीपक कुमार जी हैं। बताइए दीपक जी। देखिए पहले तो ये जो मंदिर है इसका जो स्ट्रक्चर वो 9वीं 11वीं शताब्दी तक जाता है, इतिहास काल का। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ये पत्थरों को लगाया गया है, सब बाहर से लाए गए हैं बलुआ पत्थर। और आप देख रहे होंगे कि सब में आप मोर दिखाई दे रहा है, हर एक पत्थर के नीचे डिजाइन में मोर दिखता है, एक या कबूतर दिखता है। लेकिन यहाँ पे इन पत्थरों में एक जगह आपको गिलहरी भी दिखाई देगी। ये भी बहुत विशेष चीज़ है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि मंदिर में जो पशु पक्षियों को इसमें अंकित किया गया है। छोटे छोटे पशु पक्षी भी हैं। देखिए भगवान के सभी भगवानों की मूर्तियाँ इसमें दे दी गई हैं। ये देखिए भगवान के अवतार, उनकी मूर्तियों को, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ, ऊपर तोते बने हुए हैं। बता रहे हैं दीपक जी कि यहाँ पे पक्षियों को, चूँकि देखिए पक्षी और कृषि, जानवर, पशु, ये कृषि से जुड़े हुए हुआ करते हैं और उनको लेकर के ही एक व्यवस्था की जाती है ताकि मंदिरों में, ये देखिए हाथियों के दो कितने खूबसूरत छोटे छोटे से बड़े हाथी भी मूर्ति हैं, छोटे हाथियों की मूर्ति भी हैं। बहुत अच्छे आकार में ये हाथियों की मूर्तियां बनाई गई हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, हाथियों की मूर्तियां, छोटे छोटे हाथियों की मूर्तियां ये बनाई गई हैं। जो बड़े आकार में भी हाथियों की मूर्तियां, हाथी जो होता है जो यहाँ हमारे पुराणों में वैभव और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए माँ अन्नपूर्णा के इस मंदिर में हमें हाथियों के और तमाम जानवरों के और पक्षियों के दर्शन यहाँ हो रहे हैं। इस तरह से आज हमने इस कन्नौज के तिरवा तहसील में मौजूद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक तीर्थ स्थल को देखा। माँ अन्नपूर्णा का दरबार, देवी अन्नपूर्णा के इस मंदिर में आज हम लोगों ने दर्शन किए। जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा।